अच्छा भाई बच्चों, ये सवाल बहुत मजे का है, बहुत टेक्निकल सवाल है। जरा देखना। ये सवाल आपसे कह रहा है दैट अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन is a mixture of two isotopes H1 and H2 वाला। The relative atomic mass of oxygen is 16। ठीक है, what are the possible values of the relative molecular mass of different molecules of water formed by the combination of oxygen and hydrogen। अच्छा, वो क्या कह रहा है भाई? आपके पास फॉर सपोज एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल कैसे होते हैं भाई? ये ऑक्सीजन है, ठीक है। फॉर सपोज ये ऑक्सीजन है और इसके साथ क्या लगे हुए हैं भाई? दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो ये वाटर मॉलिक्यूल है। बोल रहा है सैंपल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और सीन क्या है कि आइसोटोप दो तरह के हैं, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन 1 वाला है, एक हाइड्रोजन 2 वाला है और ऑक्सीजन एक ही है, 16 वाला। अब वो बोल रहा है कि इन दोनों तीनों के आपस में कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, यानी कि कितने पॉसिबल वाटर मॉलिक्यूल्स के एमआर हो सकते हैं। तो देखो, पॉसिबिलिटी नंबर वन, मेरे पास जो H2O बन रहा है उसमें दोनों हाइड्रोजन अगर वन वाले हैं, अगर दोनों हाइड्रोजन वन वाले हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना बनेगा बच्चों? 1 × 2 + 16 गिव यू 18। राइट और नॉट? एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बच्चों? फोर सपोज मेरे पास जो H2O है इसमें दोनों हाइड्रोजन 2 वाले हैं, सो इट मीन्स 2 × 2 + 16 विल गिव यू 20। नॉर्मली बच्चे ये दोनों आराम से निकाल लेते हैं, बट तीसरी वाली पॉसिबिलिटी के बारे में सोचते ही नहीं है। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों? द वाटर मॉलिक्यूल कैन बी लाइक दिस, इफ यू डोंट माइंड। एक हाइड्रोजन 1 वाला, एक हाइड्रोजन 2 वाला। तो इस हिसाब से जो मॉलिक्यूलर मास बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों? दैट वुड बी 19, है ना। सो इट मीन्स तीनों मॉलिक्यूलर मास पॉसिबल है एंड द राइट आंसर फॉर दिस MCQ वुड बी डी। ठीक है भाई बच्चों, बात समझ में आती है? देखो, बिल्कुल इसी तरह का एक और सवाल यहाँ मौजूद है। एंड दिस इज देयर आर टू आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन 35 एंड 37। यूजिंग दीज आइसोटोप्स, हाउ many different relative molecular masses are possible for the compound with the molecular formula C2H3Cl3। अब देखो, इसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ये कि मेरे पास है C2H3Cl3। सो ये तीनों Cl3 35 वाले हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, C2H3Cl3, ये तीनों क्लोरीन 37 वाले हो सकते हैं, दो पॉसिबिलिटीज। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है भाई कि आपके पास दो क्लोरीन 35 वाले हों, एक क्लोरीन 37 वाला हो। और फोर्थ एंड लास्ट पॉसिबिलिटी आपके पास ये होती है कि आपके पास एक 35 वाला हो और दो 37 वाले हों। तो अगर हम इनके मॉलिक्यूलर मासेस निकालें, सो कार्बन इज 12 × 2 24, हाइड्रोजन 1 × 3 3 हो गया, और 35 × 3 विल गिव यू 105 आई थिंक। राइट, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास? 132। ठीक है। एंड इसी तरह से आपके पास 24 + 3 + 1 हो जाएगा ये मेरे ख्याल से। राइट, और ये हो जाएगा आपके पास 138। एंड दिस वुड बी 24 + 3 + 35 × 2 will give you 70, plus 37 will give you somewhere 134, and this would be 34 + 3 + 35 will be 37 into 274 will give you 136। तो आप देखें, एक दो तीन चार अलग अलग मॉलिक्यूलर मास आ रहे हैं। सो द राइट आंसर फॉर दिस MCQ वुड बी सी। राइट बच्चों, सो इस तरह के MCQs भी आ सकते हैं और ये आया है 3 4 5 मरतबा आ चुका है। सो यू नीड टू बी गेट रेडी फॉर दीज टाइप ऑफ MCQs, राइट।